टॉपिक आपका है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। ठीक है, तो इसमें हमने क्लास में कुछ डिस्कस किया था, अभी कुछ इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। एक्चुअली आवर एंशियंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज़ टोटली डिपेंड ऑन द नेचुरल सोर्सेस। जैसा कि हमने आपको बताया होगा कि जो हमारा एंशियंट सिस्टम था, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था, वो दैट वाज डिपेंड ऑन द नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो जो नेचुरली आपकी मेडिसिन पाई जाती थी उसी को लोग जो है ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते थे। जैसा कि इसमें दिया गया इन एंशियंट इंडिया द सोर्सेस ऑफ ड्रग वेयर ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल एंड मिनरल ओरिजिन दैट वाज दैट सिस्टम इज आल्सो नोन एज आयुर्वेदा सिस्टम। तो उसमें एक्चुअली क्या था कि वो लोग जड़ी बूटी को लेकर के ट्रीटमेंट करते थे, इसलिए उसको हम आयुर्वेदा सिस्टम भी बोलते हैं। और जो हमारा ट्रीटमेंट सिस्टम था वो दैट वाज बेस्ड ऑन द नेचुरल सिस्टम। नेचुरल मतलब दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरली। ठीक है, नेचुरली मतलब कि विच आर ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्सेस और एनिमल सोर्सेस और मिनरल सोर्सेस। तो जो भी आपके एनिमल सोर्स थे या वेजिटेबल सोर्स थे, जो नेचुरली अकरिंग प्लांट थे, नेचुरली अकरिंग एनिमल हैं, नेचुरली अकरिंग आपके मिनरल सोर्सेस हैं या मिनरल्स हैं, वो आपके मेडिसिन के रूप में यूज़ किए जाते थे। ठीक है, तो दे वेर प्रिपेयर्ड एम्पिरिकली बाय फ्यू एक्सपीरियंस पर्सन। और एम्पिरिकल मतलब कुछ अनुभवी लोग होते थे जो कि उसको बनाते थे दवा को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज। एंड देयर वेयर नो साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग। और कोई साइंटिफिक मेथड उनके पास नहीं था उस समय जिसको लेकर के वो ड्रग को स्टैंडर्डाइज कर सके। बस अपने अनुभव के बेस पे वो दवा बनाते थे और पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए, उनके इलाज के लिए देते थे। ठीक है, मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो एक्चुअली द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन डिक्लाइन ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल। तो जब हमारे देश में मतलब इंडिया में जब मुस्लिम शासक था तो उस समय जो था जो हमारा मेडिसिन सिस्टम था वो थोड़ा सा डिक्लाइन फेज पे था, उसका कोई मीन्स उत्थान नहीं था, लोग बहुत कम जानते थे। वाइल द अरबिक और द यूनानी तिब्बत सिस्टम फ्लेवराइज्ड। तो जबकि अरबिक और यूनानी सिस्टम जो था आपका मतलब कि उस समय यूज़ किया जाता था। उसके बाद ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वेस्टर्न और द सो कॉल्ड एलोपैथिक सिस्टम। तो इसको जो ब्रिटिश जब शासक थे वहाँ पे तो उसको वेस्टर्न या हम इसको एलोपैथिक सिस्टम के नाम से जानते थे। ठीक है, विद द ब्रिटिश ट्रेडर हु लेटर बिकम द रूलर। जो कि ब्रिटिश ट्रेडर कुछ यहाँ पे आए थे और बाद में जो है यहाँ के शासक हुए। और बिफोर 1940 इनिशियली ऑल द ड्रग वेयर इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप। और जो मतलब शुरुआत में था 1940 के पहले था, सारी जो भी दवा की आवश्यकता होती थी वो यूरोप से मंगाई जाती थी। लेटर सम ड्रग ऑफ दिस सिस्टम बिगेन टू बी मैन्युफैक्चर इन दिस कंट्री। उसके बाद फिर अपने देश में मीन्स दवा मैन्युफैक्चर होने लगी, बनाई जाने लगी। ठीक है, अब इसका जो एवोल्यूशन था, मतलब कि इसका जो अपने फार्मेसी का जो कह सकते हैं कि स्कोप था, वो आपका डिवाइडेड किया गया, 4 हिस्टोरिकल पीरियड में इसको डिवाइड किया गया था। एवोल्यूशन ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन, तो इसको जो है 4 सिस्टम में मेनली 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। 5वां जो है आपका जो इसका प्रेजेंट टाइम तो चल रहा है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा होता है। इसको जो हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले आपका जो ये एरा मतलब होता है युग। जो सबसे पहले आपका युग था वो था एंशियंट एरा, मतलब कि प्राचीन काल युग। ये था द बिगिनिंग ऑफ टाइम टू द AD 1600। AD का मतलब एनो डोमिनी का मतलब कि आफ्टर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट BC, आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा पूर्व और ईसा बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा पूर्व। और ये ईसा के पहले और ईसा के पश्चात। तो ये आपका AD जो है ईसा पश्चात। और एम्पिरिक सिस्टम जो होता है, एम्पिरिक मतलब कि आपका जो अनुभव जिसको कहते हैं, अनुभव के बेस पे जो भी
काम हुआ वो था आपका अनुभव युग बोलते थे इसको। ये 1600 से 1940 तक माना जाता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, प्रौद्योगिकी युग जो था आपका, ये 1940 से 1970 माना जाता है। पेशेंट केयर एरा जो है मतलब जो पेशेंट थे उनकी देखभाल के लिए जो युग माना जाता है वो आपका 1970 और से लेकर के अब तक प्रेजेंट टाइम तक के लिए। और जो प्रेजेंटली जो आपका ये चल रहा है इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा, द न्यू हॉरिजन। ये आपका नया विकास है फार्मेसी के क्षेत्र में, या कह सकते हैं मेडिकल के क्षेत्र में। जो इस समय आपकी दवाएं मतलब कि जो सिस्टम बेस है मींस पेशेंट केयर के लिए जो दवाएं आ रही हैं, जो टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, वो दैट इज डिपेंड अपॉन द बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है ना। तो हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब था। तो सबसे पहले एंशियंट एरा, जैसा कि आपको बताया गया कि जो पुराना समय था उसमें आपके फूल पत्ती और ये जड़ी बूटी के रूप में यूज होते थे। एंड दे यूज द मेथड बाय ऑब्जर्विंग हाउ एनिमल हील देयर वुंड्स। वो ये जो भी दवाएं देते थे वैद्य या जो भी आपके हकीम थे, वो देखते थे कि किस तरीके से घाव जानवर जो है अपने घाव भरते हैं, उसी को देख करके उसी को बेस मान करके ये दवा देते थे और पेशेंट के ऊपर मतलब जो घाव होता था उसको अप्लाई करते थे। डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस ऑफ हीलिंग ऑन टू क्ले टैबलेट विच प्रोवाइड द अर्लीस्ट नोन रिटर्न रिकॉर्ड। तो जो आपका उसके बाद जो है कि मतलब कि क्ले मतलब मिट्टी से बनाई गई टैबलेट दी जाती थी, उसको जो है हील करने के लिए यूज़ किया जाता था, जो एक रिकॉर्ड पाया गया। उसके बाद इन बेबीलोनिया, ये बेबीलोनिया एक जगह का नाम है, द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी बाय द प्रीस्ट, फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन वाज केप्ट। तो जो वहाँ का उस समय जब वो लोग फार्मेसी प्रैक्टिस करते थे उनका रिकॉर्ड जो है बेबीलोनिया में पाया गया। फार्मासिस्ट के द्वारा, फिजिशियन के द्वारा ये रिकॉर्ड कुछ पाए गए जो कि इसकी प्रैक्टिस करते थे। एंड दिस इज़ वेयर द साइंस ऑफ ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड फार्मेसी एंड मेडिसिन हैड इट्स बिगनिंग। तो जो आपका मतलब कि जो साइंस की मीन्स विज्ञान था, ये आपका फार्मेसी का जो है उस समय में बिगनिंग हुआ था, मतलब कि वहाँ से शुरुआत हुई कि लोग फार्मेसी को थोड़ा बहुत जानने लगे और उसको जो है अपने प्रैक्टिस में यूज करते थे। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे जो चाइनीज़ थे, चाइनीज क्या करते थे उस समय, हर्ब को यूज़ करते थे एज अ मेडिसिन। उसके बाद हिप्पोक्रेटस आए, द फादर ऑफ मेडिसिन, इनको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। थियोफ्रेस्टस आए, इनको फादर ऑफ बॉटनी के नाम से माना जाता है। इसके बाद मिथ्रीडेट्स आए, फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब एडवर्स रिएक्शन, जो भी आपकी दवाएं होती हैं अगर पेशेंट को दी जाती हैं तो इफ़ दे कॉजेस एडवर्स रिएक्शन तो पेशेंट विल सफ़र। तो उसको जो है स्टडी करने के लिए ये इन्होंने कुछ अपना मीन्स अनुभव दिया, वहाँ पे कुछ लिटरेचर दिए, कुछ खोज करी। उसके बाद फिर जो है ये फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के नाम से जाने लगे। फिर उसके बाद डैश कोरिडीस, ये फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ड्यूरिंग द रोमन पीरियड। ये रोमन पीरियड में फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। उसके बाद जो है आगे आपके जो आए कॉस्मस एंड डेमियन, ये आपके सेंट ऑफ फार्मेसी माने जाते हैं। ट्विंस हु रिप्रेजेंट द क्लोजनेस ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी, इन्होंने बताया कि जो है फार्मेसी और मेडिसिन कितना क्लोज है। डॉक्टर वुड ऑल्सो फाइंड मेडिसिन टू ट्रीट पेशेंट, और इसी समय जो है डॉक्टर भी मतलब पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन का आविष्कार हुआ था जिसको वो लोग जानने लगे। आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद द डिवीज़न ऑफ फार्मेसी एंड मेडिसिन इवॉल्व। तो जो है आपकी फार्मेसी और मेडिसिन को अलग कर दिया गया। तो एंड देयर आर थ्री मेजर एडवांटेजेस इन फार्मेसी अकर्ड एट दिस टाइम। और इस समय जो है मतलब कि जब इसको अलग किया गया तो उसमें कुछ एडवांटेजेस आए फार्मेसी में। वो क्या थे? एक तो आया आपका फार्मूलरी दैट इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक ड्रग। ये फार्मूलरी का मतलब कि जो भी आपकी स्पेसिफिक ड्रग है उसके बारे में उसमें इंफॉर्मेशन रहती थी, और वो इंफॉर्मेशन जो है फार्मासिस्ट जो है उसको यूज़ करते थे। ठीक है। और ये फार्मूलरी कुछ
अनुभवी लोगों के द्वारा कलेक्ट की गई थी और उनके बाद इसका कंपाइलेशन किया गया था। तो जो है फार्मासिस्ट जब कोई फार्मूलेशन करते थे तो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर के उस फार्मूलेशन करने में उनको बहुत हेल्प मिलती थी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आई वो आई आपकी डोजेस फार्म। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो आपका एंशियंट एरा था उसमें डोजेस फार्म के बारे में उनको नहीं पता था। ठीक है, वो जड़ी बूटी एज इट इज़ पेशेंट को देते थे, ना तो टैबलेट के बारे में जानते थे, ना वो कैप्सूल, ना सॉलिड, ना लिक्विड, सेमी सॉलिड, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। बस दवा को किस तरीके से पेशेंट को दे दिया जाए वही जानते थे। जैसे पूरी आपकी पाउडर के रूप में दे दिए या कुछ ऐसी दवाएं होती जिसको पानी में मिला के दे दिए। तो धीरे धीरे इसका जो है आपका आविष्कार हुआ, लोग जानने लगे। उसके बाद फिर डोजेस फार्म आई। डोजेस फार्म इस समय आप जान रहे हैं कि कितने तरीके की होती हैं। उसके बाद फार्मेसी शॉप फर्स्ट अपीयर्ड इन बगदाद इन अबाउट AD 762। तो पहली जो फार्मेसी की शॉप जो आपकी मतलब आई वो थी बगदाद में इस्टेबल की गई थी, और वो भी आपके ईसा पश्चात 1662 ईसा पश्चात जो है अपीयर्ड हुई थी, मतलब कि प्रचलन में आई थी। उसके बाद बिटवीन AD 1231 एंड 1240 द होली रोमन एम्परर फ्रेडरिक सेकेंड इशूड एन एडिक्ट रेगुलेटिंग मेडिसिन। तो इन्होंने जो है मेडिसिन को रेगुलेट करने के लिए जो है रोमन एम्परर ने कुछ कदम उठाए। ठीक है, इसके बाद आपका जो and for the first time it legally recognized pharmacy as a separate profession in Western Europe। जब इसके बाद कदम उठाया गया तो फर्स्ट टाइम जो है वेस्टर्न यूरोप में जो फार्मेसी का प्रोफेशन था वो अलग से मतलब कि प्रचलन में आया, लोग फार्मेसी को जानने लगे। एंड ड्यूरिंग द रेनेसेंस पीरियड ऑफ द मिडिल एजेस फार्मेसी वेंट थ्रू मैनी चेंजेस। इस युग में जो है मिडिल एजेस में फार्मेसी ने बहुत सारे चेंज किए एंड फार्मेसी बिकेम एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, और ये आपका एक अलग से प्रोफेशन बन गया। एंड फार्मेसी एज अ प्रोफेशन अचीव्ड स्टेटस एंड बिकेम सोशली एक्सेप्टेड। और इन्होंने अपने आप को एक मीन्स ऐसे स्टेट पे लाके खड़ा किया जिसको जो है समाज ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, आज जो है फार्मेसी का लोग सभी जानते हैं। तो फार्मेसी जो है पेशेंट केयर के नाम से जाना जाता है। फार्मेसी का मतलब पेशेंट केयर जो है, हम फार्मेसी में जितने भी आपके फार्मासिस्ट होते हैं वो पेशेंट्स के हेल्थ से रिलेटेड जो भी वर्क होता है उसको करते हैं। ठीक है, तो उनको पेशेंट की चिंता होती है, इसलिए वो पेशेंट से रिलेटेड जो भी उनके लाभ हानि की चीज़ें होती हैं उसको कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो उनके सेफ्टी के लिए ज़रूरत होती है वो उनको कम्युनिकेट किया जाता है या उनके लिए उस तरीके की दवाएं प्रिपेयर की जाती है। ठीक है ना। नाउ एम्प्रिक एरा जो आपका सेकेंड एरा था वो कौन सा एरा था? एम्प्रिक एरा। एम्प्रिक एरा का मतलब अनुभवी युग। तो द फार्माकोपिया बिकेम एन रेगुलेटरी टूल फॉर द फार्मासिस्ट। इस समय आपकी फार्माकोपिया आ चुकी थी और फार्मासिस्ट के लिए ये जो है रेगुलेटरी टूल के रूप में काम कर आने लगी। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन started the first hospital in 1751. It had a pharmacy and the first hospital pharmacist was जोनाथन रॉबर्ट। ये जैसा कि 1751 में एक हॉस्पिटल जो है इन्होंने स्टार्ट किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और यहाँ पे फार्मेसी डिपार्टमेंट स्टेबल किया। और उस फार्मेसी डिपार्टमेंट में जो पहले हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनाए गए उनका क्या नाम था? जोनाथन रॉबर्ट। And in 1821, the Philadelphia College of Pharmacy was founded. फिलडेल्फिया जो कॉलेज था ये आपका 1821 में फार्मेसी कॉलेज के नाम पे खोला गया। ठीक है, फाउंडेड किया गया, स्टेबल किया गया। एंड विलियम प्रॉक्टर द फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी, ही डिवोटेड हिज टाइम एंड अटेंशन टू द एडवांसमेंट ऑफ फार्मेसी। ही ओन्ड एन अपोथेकेरी शॉप। ठीक है, अपोथेकेरी का मतलब फार्मासिस्ट, उनके पास खुद की अपनी फार्मासिस्ट की शॉप थी। तो और इन्होंने जो है फार्मेसी को डेवलप करने के लिए अपना
बहुत समय दिया, इसीलिए ये क्या जाने जाते हैं, फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी। एंड द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मासिस्ट टू साइंस वाज इन द एरिया ऑफ केमिस्ट्री, और इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में था। ठीक है। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा जो था आपका, द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी बिगिन। इस एरा में मेनली जो आपकी फार्मेसी थी उसमें आपकी दवा बनाने की फैक्ट्रियाँ स्टेबल की गई, जिसकी वजह से इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन युग कहा जाता है। और आज देखिए तो तमाम इंडस्ट्री हैं जहाँ पे आपके मीन्स ये फार्मेसी से रिलेटेड जो भी ड्रग्स से रिलेटेड या डोजेस फॉर्म से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे बनाई जा रही हैं। उसके बाद आपका अगला युग था पेशेंट केयर एरा। पेशेंट केयर मतलब कि ये आपका साइमल्टेनियसली चल रहा है, जैसे कि द बिगिनिंग ऑफ दिस एरा कंसंट्रेटेड ऑन रिसर्च टू डेवलप न्यू मेडिसिन, रिसर्च ऑन मेडिकेशन वाज डन। इसमें मतलब कि पेशेंट्स के सेफ्टी से रिलेटेड जो भी रिसर्च है उसको किया जा रहा है, ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो दवा दी जा रही है तमाम तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किए जा रहे हैं, तमाम तरीके की जो आपके नॉवल ड्रग हैं उनको डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये आपका पेशेंट केयर युग माना जाता है। और जो आपका लास्ट है ये है फ्यूचर ऑफ फार्मेसी या बायोटेक्नोलॉजी एंड जीन थेरेपी। ठीक है ना। तो इसमें जो है जो भी आपकी रिसर्च है दैट इज़ बेस्ड ऑन द बायोटेक्नोलॉजी और जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी आपकी, और अनुवांशिक बोलते हैं इसको, और बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी या जैव तकनीक बोलते हैं इसको। तो ये आपकी उस थेरेपी पे सारे रिसर्च हो रहे हैं। एंड मेडिकेशन आर बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और जो भी आपकी मेडिकेशन है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एंड न्यू थेरेपीज ऑफ कैंसर, एनीमिया एंड हेपेटाइटिस आर बीइंग इंट्रोड्यूस। और जितने भी आपकी इस तरीके की बीमारी हैं जो कि लाइलाज हैं, जैसे कैंसर हो गया, इसके लिए तमाम तरीके के खोज किए जा रहे हैं और उनके लिए नई नई थेरेपी का आविष्कार किया जा रहा है, हो भी चुकी है, और ये आपका कंटिन्यूएशन में है। तो जो आपका फ्यूचर है फार्मेसी का दैट इज़ बेस्ड ऑन बायोटेक्नोलॉजी एंड जीन थेरेपी। और आगे आने वाले दिनों में इसको और भी चेंज किया जाएगा, क्योंकि जो फार्मेसी है वो पेशेंट केयर के लिए ही अपना रोल प्ले करती है। ठीक है। तो ये आपका मीन्स थोड़ा सा फार्मेसी हिस्ट्री था, इसमें आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत जो भी है, और इससे जो समझ में आए थोड़ा बहुत आप एग्ज़ाम में कुछ पॉइंट लेकर के उसको आप डिस्क्राइब करिएगा। ठीक है।